हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल रंजना फूड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करते हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं, मम्मी और मीनू और पीहू हम चारों जा रहे हैं मार्केट। और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं आज एक्चुअली गोल्ड प्लाज़ा कुछ ज्वेलरी देखने के लिए। और तो क्या, और बस आपको पहुँच के बताते हैं गोल्ड प्लाज़ा का एड्रेस बता देती हूँ। और क्या क्या हम लोग वहाँ पे देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या क्या हमें लेना है, वो सब भी मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। वहाँ पे कुछ भी नया डिज़ाइन या कुछ भी नई वैरायटी आई हुई होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अभी मैं चलती हूँ, वेट कर रहे हैं बाहर। पीयू का मैं वेट कर रही थी, वो अंदर थी, तो मैंने कहा अभी आ जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं और आपको पहुँच के मिलती हूँ। ओके गाइज, बाय। एंड गाइज, मेरी शादी की जो सारी ज्वेलरी थी मैंने गोल्ड प्लाजा से ही खरीदी थी, जो कि हमारी तरफ से थी। ससुराल वालों की तरफ से जो थी वो उन्होंने अपने हिसाब से कहीं से बनवाई थी, लेकिन जो हमारी तरफ से थी वो सारी की सारी यहीं से थी। इवन हाँ, मेरा मंगलसूत्र मैंने यहाँ से खरीदा था, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं सरदारपुरा बी रोड पे और ये रहा गोल्ड प्लाजा। जो आपको बिल्डिंग दिख रही है 3-4 फ्लोर्स की, यही वाला गोल्ड प्लाजा है। जस्ट अपोजिट है। सामने क्या है? पार्किंग इज नॉट अवेलेबल। ये तो अवेलेबल है। ये रहा गोल्ड प्लाजा। आगे करनी पड़ी मैंने गली में। इतना तो हटवा दें। मन उतार रही है। छोटू उतरते हम लोग और मासी पार्क करके आई गाड़ी। रहे पीहू और नानी। सो गाइस, हम लोग गोल्ड प्लाजा में एंटर कर चुके हैं और एंटर करते ही मुझे ये कुछ ब्रेसलेट काइंड ऑफ चीज़ दिखी। मैंने कहा भैया दिखाओ एक बार। तो ये गाइस जो अपन हाथ में पहनते हैं, पुंची या गजरा जिसको बोलते हैं, उसका रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, ब्रेसलेट टाइप में। और काफ़ी अच्छा ऑप्शन, अगर आप इसको साड़ीज़ वगैरह के साथ, प्योर शिफॉन की साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं और उसके आगे पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लुक देता है। इसका वेट, ग्रॉस वेट इसका था 34 ग्राम एंड नेट वेट था 14 ग्राम। ग्रॉस वेट मतलब इसका जो भी नग वग लगे हुए इसको सबका टोटल मिला के इतना है। और नेट वेट मतलब जो सिर्फ सोना है वो 14 ग्राम है। तो आप समझ लीजिए, अगर 12 ग्राम के हिसाब से अगर अपन 1 तोला करते हैं तो 1 तोले से ऊपर का ये सेट है। और अगर नए हिसाब से जो ग्राम है वो 10 ग्राम का 1 तोला होता है, तो इस हिसाब से आप 1.5 तोला के आसपास आराम से मान लीजिए। तो अपन आजकल जो गजरा वगैरह उसकी जगह ये चीज़ भी बना सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती है। इसका फूल मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि वो अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखने लग गए थे हसली आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि ये हसली बहुत साल पहले चलती थी। मम्मी बता रही थी हमारे पास थी, आज से इतने साल पहले चांदी की हमारे पास थी, सोने की तो नहीं थी भैया। बट हाँ, ये तो हम पहनते थे। अब क्या फिर से फैशन आ चुकी है सारी चीज़ों की। और इसका जो ऊपर का फ्लावर था ये सही नहीं लग रहा था, मतलब उल्टा हो रखा था, आई डोंट नो क्यों। ये गले में पहनने पे ना सेट भी नहीं हो रही थी, बहुत ऊपर ऊपर रह रही थी। मुझे लग रहा है किसी और के ऑर्डर की बनी हुई थी, तो शायद उनके गले के साइज के हिसाब से बनी हुई थी या पता नहीं। बट मीनू के गले में तो बिल्कुल सेट नहीं हो रही थी, बहुत ऊंची रह रही थी और इसका फ्लावर तो बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। इसका वेट था आई थिंक 2.5 तोले के आसपास, क्योंकि इसके ऊपर कुंदन का फूल लगा हुआ है। जहाँ पे भी कुंदन का काम आ जाता है तो चीज़ का वेट ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। कुंदन काफ़ी हैवी होता है क्योंकि इसमें पूरा बेस गोल्ड का होता है। और उसके बाद हमने डिस्प्ले में एक आर्ट लगी हुई देखी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशनल लुक में थी पूरा का पूरा। आप इसके अंदर जो भी स्टोन्स देख सकते हैं वो जैसे पहले के ज़माने के नहीं होते थे ज्वेलरी में, गोल्ड की ज्वेलरी में, वैसे वाले थे। काफ़ी प्यारी लग रही थी। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, सालों साल चलती है और कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। और ये कुछ माला वाला जैसा था जो कि अपने को भैया लेना नहीं था, इस टाइप का कुछ, तो उसको ज़्यादा मैंने देखा नहीं। उसके बाद ये रामनवमी या रानी हार कह सकते हैं, ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। इसका जो गोल्ड था ऑक्सीडाइज ब्लैक गोल्ड था, तो वो अपने को नहीं पसंद आता। और ये एकदम पीले गोल्ड में जो अपने चलता है गोल्ड, वो था। ये आराम से था 10, 10.5, 11 तोले का था ये सेट। बट भैया ये एकदम ऐसा वो गले में कुछ लोहे का पहन लेते ना, इस टाइप का वो पूरा सेट दिख रहा था। हमने ऊपर मंगवा के भी ट्राई किया था, लेकिन पहना हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हैवी बहुत था, बड़ा हुआ था, गला पूरा भरा हुआ लग रहा था, लेकिन सुंदर नहीं था। कुछ चीज़ें सुंदर होनी चाहिए, मतलब मेरा तो यही मानना है कि सुंदर चीज़ें लो, बड़ी बड़ी तो भैया वो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ाई के लिए नहीं जाते और ढाल पहन लेते हैं, वैसा सा वो कुछ लग रहा था। चलिए अब चलते हैं ऊपर नेक्स्ट फ्लोर में और यहाँ पे हम लोग जाके सेट्स वगैरह देखेंगे। तो ये मैं आपको कुछ सेट दिखा रही हूँ।
इनका वेट मत पूछना क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए थे, इसलिए जो चीज़ पसंद नहीं है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने शो किया नहीं। इसकी पोआई मुझे बहुत अच्छी लगी, आप पीछे जो इसकी मोतियों की पोआई देख सकते हैं, ये बहुत प्यारे थे। पेंडेंट इसकी जगह कुछ और होते तो शायद अच्छे लग जाते। वैसे हाँ, इनका वेट 2.5 तोले, 3, 3.5, 4 तोले के अंदर अंदर ही था इन सब तीनों सेट्स का। और ये मतलब वो पहले नहीं चलते थे नग वाले, प्रॉपर नग वाले, जिसके अंदर गुलाबी नग लगते थे, गुलाबी और सफ़ेद नग, उसके अंदर अब आजकल जो पेस्टल कलर्स होते हैं उसके नग लगा दिए, उसका नीचे मोती लगा दिया, वैसे पोआई कर दिया, थोड़ा सा लेटेस्ट लुक दे दिया। बट या हमें नहीं पसंद आए, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया, मीनू को भी नहीं आया, मम्मी को भी नहीं आया, हम तीनों को नहीं आया। क्योंकि एक तो इसका लुक नहीं मुझे पसंद आया। लाइक हर किसी की अलग अलग पसंद हो सकती है। आप लोग बताना आपको अच्छा लगी क्या, मतलब लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मुझे ज़्यादा नग नग वाली चीज़ें नहीं पसंद है, क्योंकि यार आप प्योर गोल्ड में लो ना मतलब चीज़ें, तो वो उसका लुक एवरग्रीन रहता है, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। नग का तो क्या है, पहले जैसे ग्रीन चलता था, पिंक चलता था, आजकल फिर पेस्टल कलर्स चलने लग गए और वो वाले अब ओल्ड दिखने लग जाते हैं, तो वही वाला दिक्कत है। बाकी आप प्योर गोल्ड में लो तो उसको कभी भी कितने भी साल, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, और वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। आप 20 साल बाद भी अगर वो गोल्ड देते हैं तो आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ गोल्ड मिलता है। और यहाँ पे पीहू आई है मेरे पास कि मम्मा मेरा हाथ फ्रीज हो गया, क्योंकि एसी बहुत तेज़ हो रहा था। फिर हमने एसी वेसी कम करवाया और मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से उसने बिहेव किया, बिल्कुल हमें परेशानी करती थी शॉपिंग के टाइम। और यहाँ पे मीनू बहुत परेशान थी क्योंकि उसको फीवर हो रहा था। लाइक वो फीवर से उठी थी जस्ट, उसको बहुत तेज़ फीवर आया था, तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा डल और इनएक्टिव है। तो बस आप देख सकते हैं उसके फेस से आपको दिख जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा बीमार और टायर्ड है, लेकिन हाँ अब वो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ हैवी सेट्स देखने लगे थे, हमने कहा भैया कुछ हैवी में दिखाइए। तो हाल फिलहाल तो उनके पास हैवी में यही प्रिपेयर्ड थे, बट ये वो वैसे थे ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड नहीं होता जो ब्लैक कलर में दिखता है, और वैसे थे। उन्होंने कहा था कि हालांकि बन तो जाएगा, आप उसमें बनाना चाहे तो प्योर गोल्ड में तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला सेट मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। पोल्की में था, कुंदन में, और हैवी में बोला था हमने, बट उन्होंने तो हैवी का भी हैवी दिखा दिया। लाइक ये सारे सेट्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ 2-3, ये सारे के सारे 20 से 25 तोले के बीच में है। इनकी इयरिंग्स भी बहुत हैवी है, बट दिक्कत ये आ रही थी कि यार अपन लोग हैं जाट लोग और अपने यहाँ पे फिक्स है भैया, रखड़ी है, बाजूबंद है, आर्ट है, ये देसी चीज़ें तो होती ही होती है, और उनके साथ कुछ मैच करती हुई चीज़ें ले। अगर अपन ये ऐसे सेट्स ले भी लेते हैं तो भैया अपने उन चीज़ों से कहीं भी मैच नहीं होते, और वो वाली ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो हाँ, हमें चाहिए था कुछ ट्रेंडिंग, कुछ लेटेस्ट, बट कुछ ट्रेडिशनल भी चाहिए था। एंड ये चीज़ें थोड़ी ट्रेडिशनल कम लग रही थी, फैंसी ज़्यादा लग रही थी। और आप इसमें देख सकते हैं ये थोड़ा सा साउथ वो टेम्पल ज्वेलरी नहीं होती वैसी ज़्यादा लग रही थी, तो ये तो बहुत कम जम रही थी। एंड वो वेट भी इनका बहुत ज़्यादा था, लाइक 25 तोला। यार 25 तोला का अगर आप एक सेट बनवाओगे, इससे अच्छा आप बहुत सारी चीज़ें बनवाओ जो आपको यूज़ आए। इसको लेके तो वैसे भी एट द एंड लॉकर में ही रखना है, जैसे कि मेरे पड़े हैं। और फिर हमने बैंगल्स वगैरह भी देखी, बट अभी तैयार में तो अभी इतनी अवेलेबल थी, उसके साइज़ में भी कोई अवेलेबल नहीं थी। तो चलिए आप नीचे चलते हैं, और इस बार हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं क्योंकि पीयू ने जिद की कि मुझे सीढ़ियों से जाना है, लिफ्ट से मैं नहीं जाऊंगा। तो चलिए भाई नीचे सीढ़ियों से चलते हैं और आपको भी थोड़ा सा शोरूम दिखा देते हैं। और नीचे आके हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया रखड़ी, क्योंकि मुझे बनवानी थी। मेरे पास जो रखड़ी है वो भैया बाबा आदम के ज़माने की, जो हमारे मम्मियों के पास है ना, उससे भी पता नहीं कौन से ज़माने की है। तो वो पूरी नग नग वाली, और मेरी ज्वेलरी से कहीं भी मैच नहीं होती, और मैं उसको पहनती भी नहीं हूँ इसी चक्कर में कि वो मतलब किसी से भी मैच नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी कि अब इसको चेंज करवा लूँ, बनवा लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और मुझे यहाँ पे हालांकि एक पसंद भी आई थी, ये वाली जो मैं अभी देख रही हूँ, ये कुंदन में थी और बहुत ही प्यारी थी। 4.5 तोले की ये रखड़ी थी। बट जब उन्होंने बताया ना कि 4.5 तोले की और कुंदन की, और जब उसकी रेट बताई, मैंने चुपचाप रख दिया। मैंने कहा भैया रखो अपने पास, मैं फिर कभी आके ले लूँगी, क्योंकि भैया अभी घर वर बनाया है और अभी शादी है, शादी के भी बहुत खर्चे, और घर का तो समझ लो कितना भी बड़ा खर्चा हुआ है, आप समझ ही सकते हो। तो मैंने कहा अभी रहने देते हैं, फिर कभी बनवाएंगे यार। और अब क्या, थोड़ा सा मन मार लेते हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ता है आपको आगे पीछे। और मैं इस रखड़ी की बात करी तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरी ज्वेलरी के साथ भी प्रॉपर मैच हो रही थी, क्योंकि मेरी पूरी ज्वेलरी में रेड कुंदन और वाइट और सारा कुछ ऐसा ही है। तो नहीं ली मैंने,
सो गाइज मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपनी बहन बेटी या बहू के लिए ज्वेलरी बनवाते हैं या अभी बनवाने वाले हो, अभी वेडिंग सीजन आने वाला है, तो प्लीज़ जिसके लिए बनवा रहे हो एटलीस्ट उससे पूछ लो कि भैया तुमको कैसी बनवानी है, कैसी चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि आप बनवा तो वैसे ही रहे हो, पैसा तो डाल ही रहे हो, सोना डाल ही रहे हो, तो एटलीस्ट अगला पहने वैसे तो बने, फिर अदरवाइज बनवाई हुई चीज़ का क्या काम जो अगला यूज़ ही ना कर रहा हो। तो और बनवाए तो भी एटलीस्ट सर्टिफाइड ज्वेलर से बनवाए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप उसको रिटर्न में देते हो तो अगर आप ऐसे लोकल ज्वेलर से बनवाते हो उसमें सब कुछ भी नहीं निकलता है गाइस, कुछ भी नहीं निकलता है। एनीवेज सबकी अपनी अपनी इच्छाएं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं बढ़िया बढ़िया से इयरिंग्स, झुमकी स्टाइल्स, झुमकियाँ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सी, और कुछ भी अच्छी लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बनवा लेना। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम लोग भी झुमकियाँ देख रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी झुमकियाँ, तो उसमें सारे ही वेट की है, आधे तोले से लेके 2, 2.5, 3 तोले तक की भी है, और छोटे छोटे से इयरिंग्स भी दिखाने वाली जो आप डेली रूटीन में पहन सकते हैं। अगर आप घर पे लहंगा वहंगा पहनते हैं तो उनके साथ ही काफ़ी अच्छे से जाएंगी, सुंदर भी लगते हैं। और बताना आपको कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, और स्क्रीनशॉट ले लेना कुछ भी पसंद आए तो। अदरवाइज मेरे पास सिंगल फोटो तो एक का भी नहीं है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मीनू ट्राई कर रही है वो जो डिस्प्ले में लगी हुई थी आर्ट, ये एक्चुअली किसी के ऑर्डर की आर्ट थी और बस जाने ही वाली थी, लेकिन हमने देख लिया, मैंने कहा पहन के ट्राई करते कैसी क्या लगती है। और इसका वेट उन्होंने बताया था 12 तोला, और इसकी क्लियर पिक्चर्स मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी जहाँ पे आपको इसकी क्लियर डिज़ाइन दिख जाएगी इन केस यू वांट। और यहाँ पे बाहर निकलते पीयू को एक टॉयज वाली शॉप दिख गई थी और अपनी नानी को कन्विंस करेगी, नानी प्लीज टॉय की शॉप में एक बार चलो, चलो ऐसे घूम के आते हैं, देख के आते हैं, ऐसे वैसे। हम खा रहे हैं वड़ा पाव। मुंह में फंस गया वड़ा पाव। वड़ा पाव तो आपने खाया ही नहीं, कैसे फंस गया? बढ़िया, मन तो अच्छे लगे आपके मुंह में पाव कैसे फंस सकता है पीयू? आपका पाव तो नीचे है पैरों में। सो गाइस कुछ खाने पीने के बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और गोल्ड के शोरूम में। इसका नाम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि हमें दिखा रास्ते में तो हम लोग चले गए, घुस गए इसके अंदर कि चलो यहाँ पे भी चेकआउट कर लेते हैं। और यहाँ पे फोटोज वीडियोज अलाउड नहीं थे, अलाउड एक्चुअली गोल्ड प्लाजा में भी नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं स्ट्रिक्टली, बट हाँ वो हमारे नोन है और पापा के फ्रेंड है, इसलिए हमको ठीक है हम लोग ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मना नहीं करते। और यहाँ पे मैं आपको सारी कुछ ज्वेलरी की, अगर मेरे पास जो जो पिक्चर्स है वो मैं सारी यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, इन केस इफ़ यू वांट, कुछ भी अच्छा लगता है तो पिक्चर्स को थोड़ा सा आप में क्लियर विजिबल होगा एज कम्पेयर टू वीडियो। और बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आप फोटोज़ देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना यार। आप लोग देखते इतने लोगों को लाइक करने में क्या ही जोर आता है मुझे समझ नहीं आता, बस जस्ट क्लिक ही करना होता है। 15 मिनट बैठ के वीडियो देखते तो यार लाइक तो कर ही दिया करो यार, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, और बताना आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा, और कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं आराम से। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि ज्वेलरी यार मुझे पता औरतों को दिखने में बहुत मज़ा आता है और कुछ ना कुछ हमें नया नया बनवाने का मन होता ही रहता है। सो गाइस सी यू सून, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक कर देना, बाय 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 बाय।